लेडीज एंड जेंटलमैन, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वालों की लिस्ट में 5वीं पोजीशन को हासिल करने वाले थे द ग्रेट इंडियन कृष्ण प्रसाद जी। भारत सरकार की ओर से सम्मानित करने के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज कम टू द डायस। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी को मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। माँ का प्यार माँ के ना होने के बाद पता चलता है। देश के प्रति प्यार जब हम देश में ना हो तब पता चलता है। मातृत्व का ऋण तो हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए और सिर्फ अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखकर ही मैं इतने पैसे कमा पाया। मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही अमेरिकन्स, इंडियंस, इन सबको साथ लेकर ही आज मैं इतना आगे बढ़ पाया हूं। इसीलिए मैं अपने हृदय से इन सभी का आभार प्रकट करता हूं। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी हमारे प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। क्या हुआ बेटी? मैंने तुम्हें बिना बताए ये डिसीजन ले लिया इसलिए नाराज हो? नो डैड, फर्स्ट टाइम आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है ऐसा मुझे लगता है। पापा के प्रति प्यार, मुझे कहीं कुछ हो ना जाए यही डर है ना, क्यों है ना? मेरे लिए ये सेवा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है डैड। टेररिज्म, नक्सलिज्म, फैक्शनिज्म, गुंडागर्दी, इंडिया में ग्रोथ रेट से ज्यादा क्राइम रेट ही तो है डैड। तो क्या यहाँ जान की 100% गारंटी है, ये तो बताओ। इंडिया में टेररिज्म से मरने वालों से भी कहीं ज्यादा यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की वजह से मौतें हुई थी। अमेरिकन प्रेस सब कुछ छिपा देती है, लेकिन इंडियन प्रेस हर चीज का खुलासा कर देती है। वहाँ भूख के कारण मरने वाले लोग ज्यादा हैं और यहाँ मजे के कारण मरने वाले लोग ज्यादा हैं। इट्स द ओनली डिफरेंस। ऐसी बात नहीं है। नो, तुम आज को देख के डर रही हो बेटा, लेकिन मैं बीते वक्त को याद करके वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकती, पर आप यहीं रहकर ट्रस्ट के द्वारा सेवा कर सकते हैं ना? अगर लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो तो लोगों के बीच रहकर करो। पर वहाँ पॉलिटिक्स करप्ट है, पुलिस करप्ट है, पब्लिक करप्ट है। द होल सिस्टम इटसेल्फ इज करप्टेड डैड। यू नो व्हाट डैड, इंडिया में सेवा करने के लिए भी रिश्वत ली जाती है। और वही सुधारने के लिए मुझे वहाँ जाना है, भले ही उसके लिए पब्लिक और पॉलिटिक्स को बदलना ही क्यों ना पड़े। नए सिस्टम को क्रिएट करना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर संविधान में भी सुधार किए जा सकते हैं। किसी भूखे इंसान को 100 रुपए देने के बजाय वो 100 रुपए कैसे कमा सकता है, अगर हम उसे ये सिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई आएगा कुछ करेगा, मैं ऐसा क्यों सोचूं? इससे बेहतर है कि वो काम मैं खुद करूं। आई विल फाइट। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। आई विल गो टू एनी एक्सटेंट बिकॉज आई लव इंडिया। आई लव माई मदरलैंड। इस पर कितने केसेस हैं? 36 हैं सर। इतने केस होने पर भी गुंडों की लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? और वहाँ बोर्ड पर फोटो क्यों नहीं है? आप नए आए हैं सर, 2 दिन के बाद आप खुद मना करेंगे सर। अगर ये हमारे भाई का फोटो है, या तो ये बड़े पोस्टर में लगना चाहिए, नहीं तो पोस्टल स्टैंप पे लगना चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं। अच्छा, बोर्ड में लगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। पुलिस करोगे खतर। चलो रे। तलवार निकालो। He's got the first eyes, I'll always do the mighty fight. He's gonna rock you for tonight, that's why we call it Thunderlight.
आपको देखकर लगता है जैसे शेर ने पुलिस का ड्रेस पहन लिया। नो कॉम्प्लीमेंट, ओनली पनिशमेंट। क्या रामचंद्र जी, वापस वही शहर को सुधारने वाला लौट कर आ गया। इस बार मेरा बेटा आया डिपार्टमेंट में रहकर पब्लिक सेवा करने। देखो रामचंद्र, तुम्हारे सपने में आने वाला तुम्हारा बेटा हमारे डिपार्टमेंट में आकर तुम्हारे जैसा ईमानदार वफादार नहीं होना चाहिए, शातिर लोमड़ी जैसा होना चाहिए। जो मिले उसे अंदर करने वाला चाहिए, और जब वो ये वर्दी पहन ले तब उसे वफादारी ईमानदारी जैसी फालतू की कहानियां सुनाकर उसकी जिंदगी खराब मत कर देना तुम। सॉरी सर, जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा तो देखना है उसकी फिटनेस क्या है और कितनी चर्बी है उसमें। हर दिन ड्यूटी करते वक्त उतनी ही होनी चाहिए। शरीर के माप थोड़े भी बदल गए या इतनी भी चर्बी बढ़ गई तो वर्दी उतरवा कर रिजाइन करवा दूंगा। ये वर्दी देश का गौरव है सर। इस वर्दी को पहनकर इधर उधर मुंह मारने वालों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस वर्दी की मुझसे भी ज्यादा इज्जत करेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। तू सिगरेट बंद कर देगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। चल फूकना शुरू करें। ए, क्या है? जल्दी एक बिस्किट दे। अरे जल्दी देना। ये लो। अरे तूने मेरे दांत। मजा आ गया ना? भैया, क्या हुआ बहन? वो मुझे एक हफ्ते भर से छेड़ रहा है। एसिड फेंकने की धमकी भी दी है उसने, और देखिए ये लेटर भी लिखा है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। इसमें पुलिस क्या करेगी? तेरे पापा पुलिस में है, इसीलिए गारंटी से कह रहा हूँ, पुलिस वालों से बेहतर तो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं। कम से कम शहर तो साफ रखते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करके कुछ दिन में आईपीएस बनने वाला है और तू ऐसी बातें कर रहा है। पापा कहते पुलिस वाला बनूंगा तो सिस्टम बदल दूंगा। फिलहाल सिस्टम बदलने के लिए वहाँ कोई भी माई का लाल नहीं है, पापा ये भी कहते हैं। तो अब हम क्या करें? पढ़ना। माय डियर मेघना, एक बेस्ट ऑफर है। 1 घंटा एडजस्ट करके भवानी एरिया में मेरे गेस्ट हाउस में आ जाओ, वरना ना तो तुम बचोगी और ना ही तुम्हारी खूबसूरती। पुलिस के पास जाओगी तो केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि वो लोग खुद तुम्हें मेरे गेस्ट हाउस पर लेकर आएंगे। ये है मेरा पावर। इस मजनू की औलाद को तो मैं एक ही झटके में सीधा कर दूंगा, सारी आशिकी भूल जाएगा। ए, तू जाके वोटर लिस्ट निकाल। ठीक है। और तू टेलीफोन डायरेक्टरी ले आ। ठीक है। मेघना नाम की जितनी भी लड़कियां इस शहर में, उन सब का एड्रेस निकालो, चाहे वो किसी की बीवी हो या बेटी, ऊंची नौकरियां वाली और जिनका ताल्लुक ऊंचे परिवारों से है। इस लेटर का जेरॉक्स करवा के सबके पते पर पोस्ट करो। शहर का टॉप बिजनेसमैन हूँ, मेरी बेटी पर एसिड फेंकने की धमकी देता है, लेटर लिखता है। तुमको समझता क्या है? पढ़नी उसको चाहिए और मार ये खा रहा। एसीपी के बहन को लेटर लिखता है। आज के बाद अगर किसी लड़की को ऐसे परेशान किया तो पावर कट और टावर ब्लास्ट, समझे? थैंक्स भैया। मैंने नहीं पीटा बल्कि पिटवाया। आपको भी यही करना चाहिए था। तो पीटो मत बल्कि पिटवाओ। थैंक्स, आगे से मैं यही करूंगी। आप इतनी जल्दी आ गए? अरे नहीं, आधे घंटे पहले आकर तुम्हारे तिलक लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो सिर्फ मरने वाले के लिए करते हैं ना अरे जी। बाप रे, यानी तूने मेरा मरना भी तय कर लिया। वो दूध वाला इतना पसंद आ गया। ये क्या कह रहे हैं? ओहो, तो दूध वाला पसंद नहीं आया, यानी ऋतिक रोशन पसंद आया क्या? रुको रुको रुको, फोन करता हूँ। छी छी छी, ऐसा मत कीजिए। अब क्या हुआ? ऋतिक रोशन भी स्टैंडर्ड का नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गया? वो नहीं मिला इसलिए तो तुमसे। तुम कहना क्या चाहती हो? हर औरत को अपना पति ऋतिक रोशन ही दिखाई देता है जी। ऐसा क्या? यानी मैनेज कर लिया, इसीलिए तो तू मुझे अच्छी लगती है। मुझे मैनेज करना और मैनेज करने वाले दोनों ही पसंद हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जाकर कबर्ड में रख दो। हे भगवान, आपने रिश्वत दी? इसे रिश्वत नहीं कहते, ये तो है गिफ्ट। दोनों एक ही होता है जी। पापा को पता चला तो? तुम्हारे पापा को कैसे मैनेज करना है मुझे पता है। आप मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं जानते जी। अरे तुम्हारे पापा अपने दामाद के बारे में कुछ नहीं जानते पगली। ये कब आए? पापा जी, मैं पहली बार नौकरी से आ रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मैनेज मत करो, रिश्वत क्यों ली? ये कैसी बातें आप कर रहे हैं ससुर जी? मैंने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी, अब मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ। मैनेज करने में प्रॉब्लम क्या है? नौकरी भी? यस।
वरना इस डेढ़ फुटियों को नौकरी कौन देता? यस, रिश्वत देकर नौकरी पाली। और आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। मैं इस घर का दामाद हूँ, क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा? आपने तो बिगाड़ दिया मेरा थोबड़ा। रिश्वत लेने के लिए अपने सगे दामाद अनजान को सारे सबूतों के साथ पकड़वाने के लिए हेड कांस्टेबल रामचंद्र का अभिनंदन करते हुए दामाद में बदलाव आने के बाद दोबारा ड्यूटी में ज्वाइन करने के अधिकार भी हेड कांस्टेबल रामचंद्र को सौंपा जाता है।